हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब बोर्डर 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जो TIFR के अंदर वैकेंसी निकली हुई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर वैकेंसी निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर अलग बहुत ही वेरियस पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई, डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन कैसे क्या अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और इस चैनल पर अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं डिटेल में वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये TIFR की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, जिससे कि आपको इसका लोगो भी दिखाई दे रहा है ऊपर, TIFR। इस वेबसाइट पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन और अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो चुका है रिक्वायरमेंट पोर्टल का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर और वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इनेबल है TIFR मुंबई। लास्ट डेट भी इसके अंदर दी गई है 23 मार्च 2024। ये PDF का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, साइन। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करोगे तो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल के अप्लाई करने की प्रोसेस पर चले जाओगे। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिटेल में वैकेंसी के और नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जैसे कि ऊपर ही लिखा हुआ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स के अंदर आता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका हेड ऑफिस भी दिया गया है, जो कि मुंबई के अंदर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 2024 रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड की गई है और द पोस्ट ऑफ टिनेबल एट मुंबई। आपकी लोकेशन जॉब की मुंबई रहेगी। उसके बाद ये अलग अलग वैकेंसीज रहेगी। जैसे कि आप इस पर देख सकते हो, पहली जो आपकी पोस्ट रहेगी वो मैकेनिकल के अंदर रहेगी, जो कि आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है जनरल के अंदर। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 35 साल बताई गई है। पे स्केल जो आपका रहेगा वो 11th का रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 7th CPC का 1,27,633 रुपीज़ आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट रहेगी वो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगी। इसके लिए जनरल के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 28 रहेगी। पे स्केल जो रहेगा आपका 1,07,565 का रहेगा। उसके बाद जो आपकी थर्ड पोस्ट आती है वो साइंटिफिक ऑफिसर C की रहेगी, जिसके लिए जनरल के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 1,07,565 आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट जो रहेगी वो 28 रहेगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो साइंटिफिक ऑफिसर C की रहेगी वापस एक और, जिसकी वो वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, OBC के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 31 यानी 31 रहेगी। पे स्केल आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर C वेलिजेंस के अंदर रहेगी। टोटल आपकी एक वैकेंसी निकली गई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 40 साल रहेगी। पे स्केल आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो साइंटिफिक ऑफिसर B के अंदर आएगी। जनरल के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 28 साल रहेगी। पे स्केल जो रहेगा वो आपका 87,604 रुपये रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट B की आएगी। टोटल आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 33 साल रहेगी। पे स्केल जो रहेगा वो 66,498 रुपये रहेगा। उसके बाद सेम रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के, इसके अंदर भी B के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल और एज आपकी सेम रहेगी। नाइन्थ जो पोस्ट रहेगी वो भी आपकी सेम रहेगी। बस ये फ़र्क रहेगा कि आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो AWS कैटेगरी में निकाली गई है। पे स्केल और एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आती है वो रहेगी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के अंदर। टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम की एज लिमिट 30 साल रहेगी, जिसका पेमेंट आपका 66,498 रुपये रहेगा। पे स्केल। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो ट्रेडमैन्स मैकेनिस्ट की आती है। टोटल आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि OBC कैटेगरी के लिए निकाली गई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 31 साल रहेगी। पे स्केल जो रहेगा आपका वो थर्ड का रहेगा। 42,797 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो, चारों का अलग अलग ट्रेड्समैन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। फर्स्ट जो रहेगा आपका ग्लास ब्लोअर फिटर के अंदर एक वैकेंसी रहेगी। ट्रेड्समैन टर्नर के अंदर एक वैकेंसी रहेगी। ट्रेड्समैन टर्नर के अंदर एक वैकेंसी रहेगी। ट्रेड्समैन भी इलेक्ट्रिशियन के अंदर एक वैकेंसी रहेगी। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिशियन के अंदर एक वैकेंसी रहेगी और ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी एक वैकेंसी रहेगी।
जो कि EWS के लिए रहेगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाल रखी है इसके अंदर। पे स्केल जो रहेगा आपका 42,797 रहेगा। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 33 साल रहेगी, और किसी पोस्ट पर 28 साल भी बताई गई है। उसके बाद जो आता है ट्रेड्समैन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक रहेगा। टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 28 साल रहेगी। पे स्केल जो रहेगा आपका 42,797 रहेगा, सेम एटीज। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन कारपेंटर के अंदर आती है। टोटल एक जनरल की वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 28 साल रहेगी। पे स्केल आपका थर्ड का रहेगा। पे स्केल जो आपका मंथली जो आपको सैलरी मिलेगी वो सेम मिलेगी एज इट इज 42,797 रुपये। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो क्लर्क एक ही रहेगी। टोटल एक वैकेंसी जनरल के लिए रहेगी और एक वैकेंसी आपकी EWS के लिए रहेगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट क्लर्क ए के अंदर 28 साल दी गई है और सेकंड वाली में 38 साल दी गई है। पे स्केल आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो कुक की रहेगा। कुक की एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। पे स्केल आपका 36,425 रुपये। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट कारपेंटर की रहेगी। टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है। मैक्सिमम की एज लिमिट 28 साल रहेगी। पे स्केल आपका 33,651 रुपये रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की। टोटल आपकी दो वैकेंसीज निकाली गई है। एज लिमिट और पे स्केल आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की रहेगी, सेम। इसके अंदर वैकेंसी जो रहेगी EWS की दो वैकेंसी है। पे स्केल और एज लिमिट सेम है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की आएगी। इसके लिए भी एक अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट जो रहेगी वो आपकी 31 साल रहेगी। पे स्केल आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो सिक्योरिटी गार्ड की आती है। टोटल आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट जो रहेगी आपकी 28 साल रहेगी। पे स्केल आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो लास्ट में जो दो वैकेंसीज दी गई है, टेम्प्ररी वर्क असिस्टेंट की एक वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट आपकी 28 साल रहेगी, जिसका पे मिलेगा बेसिक पे आपको 30,100 रुपये। उसके बाद लास्ट में जो वैकेंसी रहेगी वो लाइब्रेरी ट्रेनिंग की रहेगी। टोटल दो वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 साल बताई गई है। पे स्केल जो रहेगा आपका 22,000 रुपये यानी 22,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस कौन एलिजिबल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट आती है इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर, फुल टाइम आपने ME MTech किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने PhD की हुई है मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस इन मॉडर्न मैकेन टेक्नोलॉजीज CAD CM और CAE, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैनेजिंग मॉडर्न मशीन शॉप, टूल रूम ऑफ मीडियम और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रिसिएशन मैकेनिक यूजिंग मल्टी एक्सेस CNC मशीन्स, तो आपको एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल इसमें दी गई है और डिटेल में नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो पर्सनल इंटरव्यू पे रहेगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट रहेगी वो इंजीनियर C इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगी। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है BTech मांगा गया है 60% के साथ ही में एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 3 इयर्स का। फुल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हैंडलिंग इन फॉलोइंग फर्क इंस्टॉलेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिशियल इंस्टॉलेशन हैविंग सबमिशन विथ HT एंड LT। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस रहेगी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पहले प्रीफर दी जाएगा, पहले प्रीफरेंस पहले दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो साइंटिफिक ऑफिसर की रहेगी। फुल टाइम आपने बैचलर डिग्री ली हुई है इंजीनियरिंग के अंदर BTech के अंदर 60% के साथ में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रीम जो रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो कि कंपलसरी रहेगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो साइंटिफिक ऑफिसर की रहेगी C की। फुल टाइम आपने BTech किया हुआ है 60% के साथ में कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मिनिमम इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि कंपलसरी रहेगा। उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट्स दी गई है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट यूजिंग JSP सर्विलेंस एंगुलर आइकॉनिक स्प्रिंग्स DBMS एंड SQL के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
उसके बाद जो डिजायरेबल दिया गया एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन इन जावा और ओरेकल डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आती है। ग्रेजुएट आपने डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कौन से भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, विथ एनसीसी सर्टिफिकेट लिया हुआ तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में आपने प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस किया हुआ है। साथ ही में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लो विजिलेंस सिक्योरिटी अकाउंट्स इन लार्ज एंड रेपुटेड आपने पीएसयू इंडस्ट्री या रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर लेवल 7 के पे स्केल के अंदर आपने जॉब किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन जो रहेगा वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। साथ ही में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं रहेगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन आपको नॉलेज होना चाहिए। 10 ईयर्स का सर्विस एज जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ के इक्विवेलेंट होना चाहिए तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो साइंटिफिक ऑफिसर बी की रहेगी। क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपने फुल टाइम मास्टर डिग्री ली हुई है साइंस के अंदर 60% के साथ में इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर आपने फुल टाइम डिग्री ली हुई है इंजीनियरिंग के अंदर बी टेक के अंदर 60% के साथ में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स विंडोज इन मैक ओएस का, आपके पास नॉलेज है HTML का, बेस स्क्रिप्टिंग का, PHP का, पाइथन का, एक्सपर का, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है कौन से भी स्ट्रीम के अंदर 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग डाटाबेस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में। 5 ईयर्स का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अकाउंट्स, परचेज, स्टोर्स, जनरल एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन इन लार्ज एंड रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल इसमें रहेगा अगर आपने एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ MS वर्ड है, आपके पास नॉलेज है एक्सेल का, पावर पॉइंट का, MS ऑफिस एप्लीकेशंस का, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की रहेगी। ग्रेजुएट आपने किया हुआ 55% के साथ में तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी रहेगी अगर आपने वर्ड प्रोसेसिंग डाटाबेस अकाउंटिंग प्रोसेसर्स में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है अकाउंट्स, परचेज, स्टोर एंड जनरल एडमिन के अंदर। ग्रेजुएट आपने फुल टाइम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस प्रीफर्ड किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। प्रोफिशिएंट होना चाहिए आप MS ऑफिस और एप्लीकेशंस के हिसाब से तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की रहेगी। ग्रेजुएट डिग्री आपने ली हुई 55% मार्क्स के साथ में कौन से भी कैटेगरी से, पहले आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया अकाउंट्स एंड परचेज के अंदर। डिजायरेबल रहेगा आपके पास नॉलेज अगर GFR का या फिर प्रो रिक्रूटमेंट एंड वर्क प्रोसीजर के अंदर एज पर CPWD तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। रिक्वायरमेंट का जो प्रोसीजर रहेगा वो रिटर्न टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आएगी। अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई हिंदी या इंग्लिश के अंदर विद द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है यूनिवर्सिटी से इंग्लिश विद हिंदी ऐसा कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अलग अलग डिटेल्स भी दिया गया और नोटिफिकेशन के अंदर आप चेक कर सकते हो। डिजायरेबल रहेगा अगर आपके पास नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन हिंदी का नॉलेज है या फिर MSc IT आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन बी की रहेगी मैकेनिस्ट के अंदर। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है NTC किया हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCTVT आपने किया हुआ है मैकेनिस्ट के अंदर मिलर ट्रेड के अंदर। साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिवेलेंट फील्ड के अंदर, या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC लिया हुआ है अपने 60% के साथ में मैकेनिस्ट ट्रेड के अंदर। साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। गुड नॉलेज ऑफ आपके पास प्रिस्क्रिप्शन जॉब्स मैकेनिक इन कन्वेंशनल वेलेस CNC मशीनिंग सेंटर्स इन टूल रूम आपके पास पहले नॉलेज रहेगा तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन ग्लास ब्लोअर एंड फिटर की आएगी। नेशनल ट्रेड आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है ग्लास ब्लोइंग फिटर के अंदर ट्रेड के अंदर। साथ ही में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके अंदर रिवेलेंट फील्ड के अंदर, या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया हुआ है 60% के साथ में ग्लास ब्लोइंग एंड फिटर के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सपीरियंस है तो मीडियम साइज वर्कशॉप, इंगेज शीट
मेटल फैब्रिकेशन के अंदर, तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट इसमें रहेगा वो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो ट्रेड्समैन टर्नर की रहेगी। अगर आपने एनटीसी सर्टिफिकेट या एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट लिया हुआ है टर्नर ट्रेड के अंदर, साथ ही में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिवेलेंट फील्ड के अंदर, या फिर आपके पास एनएससी या एनसीवीटी ट्रेड के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट है 60% के साथ में, साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है रिवेलेंट फील्ड के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास अगर गुड नॉलेज ऑफ प्रिसिशन जॉब्स टर्निंग एंड कन्वेंशनल एज वेल एज सीएनसी लेथ मशीन के अंदर नॉलेज है, तो पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन भी टर्नर की रहेगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली पोस्ट में बताई, इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिशियन के अंदर आती है। अगर आपने एनटीसी या एनसीवीटी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर आपने किया हुआ है, उसी साथ में 2 ईयर्स का आपके पास रिवेलेंट एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने एनसी या एनएससी या फिर एनसीवीटी के अंदर आपने नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर किया हुआ है, या फिर साथ ही में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो आपका मोड रहेगा वो रिटन टेस्ट और आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जो आपकी पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिशियन के अंदर रहेगी। एनटीसी या आपने एनसीटीवीटी आपने किया हुआ है 60% के साथ में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिवेलेंट फील्ड के अंदर। या फिर आपने एनएससी या एनसीटीवीटी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर आपने 60% के साथ में किया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है रिवेलेंट फील्ड के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रहेगा आपका। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्समैन के अंदर, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहेगी। एनटीसी या एनसीटीवीटी आपने किया हुआ है 60% के साथ में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है। या फिर आपके पास एनएससी या एनसीटीवीटी के अंदर आपने 60% के साथ में आपने रिवेलेंट फील्ड के अंदर आपने किया हुआ है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा आपका इसके अंदर भी सेम रहेगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक के अंदर आएगी। एनटीसी या एनसीटीवीटी के अंदर आपने 60% के साथ में रेफ्रिजरेशन ट्रेड के अंदर या एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड के अंदर आपने किया हुआ है टू, या फिर आपने एनएससी एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ में किया हुआ है, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है विलियन फील्ड के अंदर, तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट के अंदर रहेगी, मैकेनिक के अंदर, ट्रेड्समैन के अंदर। एनटीसी या एनसीवीटी आपने 60% के साथ में किया हुआ है, साथ ही में 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। या फिर आपने एनएससी या एनसीवीटी 60% के साथ में किया हुआ है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा, रिटन टेस्ट आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगली पोस्ट आती है वो ट्रेड्समैन कारपेंटर के अंदर रहेगी। एनटीसी या एनसीवीटी किया हुआ है अपने कारपेंटर ट्रेड के अंदर 60% के साथ में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में 2 ईयर्स का रिवेलेंट एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर। या फिर आपने एनएससी या एनसीटीवीटी के अंदर कारपेंटर ट्रेड के अंदर डिसिप्लिन के अंदर किया हुआ है 60% के साथ में, और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मॉडल जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका, ग्रेजुएट आपने कौन सी भी डिग्री ली हुई है, कौन से भी स्ट्रीम में, एलिजिबल रहोगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे 50 रहेंगे मिनिमम। नॉलेज ऑफ आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एप्लीकेशन होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्लरिकल ड्यूटीज़ या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस इन लार्ज एंड रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैंडिडेट्स के पास अगर एमएस एक्सेल पावर पॉइंट का नॉलेज रहेगा तो पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो क्लर्क 1 पोस्ट रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम बताई गई है, रिक्वायरमेंट जो रहेगा मोड वो भी सेम है। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट आती है वो कुक की रहेगी। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास मांगा गया है। मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके अंदर। उसके साथ ही में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल मांगा है आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, क्राफ्ट कोर्स है, फूड प्रोडक्शन या
पेटिसरी ऑफ एट वन लाइक वन एटलीस्ट 1 ईयर का, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा रिटर्न टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट टेक्निकल कारपेंटर की रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, साथ ही में आपने एनटीसी या एनसीडीबीटी के अंदर कारपेंटर ट्रेड के अंदर किया हुआ है, या फिर आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास गुड नॉलेज डूइंग प्रोफेशनल जॉब्स है तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट की रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है आपने तो आप एलिजिबल रहोगे। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है रेपुटेड कैंटीन या केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो वर्क असिस्टेंट की रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, साथ ही में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है रेपुटेड कैंटीन या केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद जो पोस्ट आती है वर्क असिस्टेंट की रहेगी ऑक्सिलरी की। 10th पास आउट किया हुआ आपने, मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा है इसके अंदर कैंटीन के अंदर मांगा गया है। मोड ऑफ जो रिक्वायरमेंट रहेगा सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। लास्ट पोस्ट जो रहेगी आपकी सिक्योरिटी गार्ड की रहेगी। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास आउट मांगा गया है, मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिफेंस सीएपीएफ या सिक्योरिटी वर्क के अंदर। नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल फिटनेस भी दी गई है, डिटेल में आप नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो टेम्पररी वर्क असिस्टेंट की रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, मिनिमम 1 ईयर के पास एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ फोटो कॉपिंग है, बेसिक लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज है, तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। मोड ऑफ जो सिलेक्शन रहेगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो लाइब्रेरी ट्रेनिंग की रहेगी। ग्रेजुएट आपने ली हुई डिग्री साइंस परफेक्ट लेवल के अंदर, तो उसको पहले प्रीफरेंस पहले दी जाएगी। या फिर आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी की हुई है तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है। मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि इसमें कंडीशंस दी गई है, ऑल जितनी भी पोस्ट रहेगी टिनेबल एट TIFR कोलाबा मुंबई के अंदर रहेगी। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको वहाँ पर जॉब करनी होगी। लोकेशन इसमें पहले ही बताई गई है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस दी गई है इसके अंदर। एज लिमिट जो रहेगी आपकी 1 जनवरी 2024 को मांग कर मानी जाएगी। एज रिलैक्सेशन जो रहेंगे वो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रहते हैं वैसे इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। उसके बाद ये अप्लाई करने का प्रोसेस दिया गया, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन जो प्रोसेस रहेगी ऑनलाइन रहेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। जैसे इसमें दे सकता है कैंडिडेट्स अप्लाइंग अब पोस्ट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट दी गई है लास्ट, जो कि रहेगी आपके 23 मार्च 2024। एप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन फिल करने के बाद में पोस्ट करनी होगी मच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रिक्वायरमेंट सेल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी बाबा रोड, नेवी नागर कोलाबा मुंबई। ये आपका एड्रेस दिया गया है, जो कि लास्ट डेट रहेगी 23 मार्च 2024। जो भी इस डेट के बाद में करेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जैसे कि इसमें दिए गए हैं वो आपको सब फिल करने होंगे, सबमिट करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि TIFR के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर वैकेंसी अलग बहुत ही ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई थी, अलग अलग डिफरेंट पे। डिटेल में बात करिए अपन ने, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।